नमस्कार मित्रों, जींद रियासत के कुछ गांवों के बारे में आपसे एक पहले मैं वर्णन बांट चुका हूं कि कैसे रागों के नाम पर वहां गांव के नाम रखे गए, वाद्य यंत्रों के नाम पर गांव के नाम रखे गए। ऐसे ही इसी प्रकार से एक गांव है वहां पर बड़ा दिलचस्प, और उसका नाम है पांडु पिंडारा। पांडु पिंडारा वो गांव है, इसे पिंडारा भी कहा जाता है संक्षिप्त में। और यहीं पर महाभारत काल में पांडु पुत्रों ने, पांचों पांडवों ने युद्ध भूमि में, महाभारत युद्ध में शहीद हुए या मारे गए, काल कवलित हुए जो उनके पितर थे, सबका यहाँ पर पिंडदान किया था। एक बड़ी सफल एक दास्तान है जो आपके सामने है कि हमारे संस्कार हैं कि जब हमारे पितरों को जब तक हम दान न कर लें तब तक हमारा मन में उनके प्रति जो श्रद्धा का भाव है वो बना नहीं रहता। और अगर आत्माएं हैं तो उनकी आत्मा को शांति भी तभी मिलती है जब उनकी संततियां, उनकी अगली जो पीढ़ियां हैं, उन्हें श्रद्धापूर्वक पिंडदान के साथ समर्पित होती हैं और याद करती हैं। इसी क्षेत्र में एक गांव है मित्रों जिसका जिक्र बांटना आपसे बड़ा ज़रूरी लग रहा है। वो गांव है धमतान। धमतान साहब अब कहा जाता है क्योंकि वहाँ का जो गुरुद्वारा है वो बड़ा ही प्रख्यात गुरुद्वारा है। वहाँ गुरु तेग बहादुर जी और अन्य गुरुजन भी वहाँ पर, सिख धर्म के अन्य जो गुरु थे वो भी आते रहे। गुरु तेग बहादुर जी का नाम, 9वीं पातशाही का नाम इस गांव से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। और ये वही गांव है जहाँ उल्लेख तो ये भी मिलता है कि लव कुश ने भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ के जो घोड़े थे यहीं पर ही पकड़े थे। पहली बार एक चुनौती दी थी कि हमारे होते हुए, हमारे जैसे वीर पुत्रों के होते हुए अश्वमेध यज्ञ करने का साहस कौन जुटा सकता है। और इसी गांव में जो सबसे बड़ा जो दूसरा चर्चा हमारे काल का है वो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहब जब दिल्ली में शहादत के लिए जाते थे तो वो इसी गांव पर रुके थे। और उन्हीं की स्मृति को ये समर्पित है किले नुमा गुरुद्वारा, जिसे श्री धमतान साहब के नाम से आज जाना जाता है। उसके साथ ही गुरुद्वारा मंजी साहब भी है। तो ये श्रद्धा पूर्वक ये नाम सामने आए हैं हमारे सामने। और यही वो स्थान है जहाँ सांख्य शास्त्रों की भी रचना हुई थी, सांख्य शास्त्रों की। और शास्त्र जो इसी यहाँ पर जिन्होंने शास्त्र रचा था, सांख्य शास्त्र, वो इसी स्थान पर कपिल मुनि थे जिन्होंने सारा का सारा ये रचा था। इतना बड़ा दर्शन, सांख्य दर्शन, उसकी भी रचना यहाँ पर हुई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सृजनशीलता कुछ एक क्षेत्रों की एम्बियंस में, वातावरण में जुड़ी होती है। और धमतान साहब के बारे में कुछ ये बात भी है कि वहाँ पर एक कहावत ये है कि उस गांव में दही नहीं जमता। अब पता नहीं ये किंवदंती है या सच्चाई है, लेकिन अभी तक ये प्रचलित है कि धमतान साहब में दही नहीं जमता। और कथा यही है कि एक बार जब गुरु साहब आए और उसके बाद श्रद्धालुओं ने ये निर्णय किया कि हम बाकायदा हर घर जाकर दूध एकत्र करेंगे, उनके जो शिष्य हैं, उनके जो गुर से खाए हुए हैं, सबकी सेवा के लिए दूध का लंगर भी चलाएंगे। और दूध का प्रयोग होगा ही जहाँ हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु गुरुजी के साथ उस ऐतिहासिक क्षण की गवाही देने के लिए साथ साथ चल रहे हों, तो वहाँ ये स्वाभाविक है कि दूध का लंगर भी चलेगा, भोजन व्यवस्था भी होगी और सब कुछ होगा। तो वो जो सेवक लोग थे वो कई गाँव में गए, वहाँ दूध मांगा कि दूध जो है सभी लोग लंगर में, सभी लोग, पुरानी परंपरा है कि लंगर में सभी लोग बाकायदा अपना अपना योगदान डालते हैं। यहाँ तक कि हमारे तो ये संस्कारों में है कि जब फसल भी जब उपजती है, फसल भी जब सामने आती है तो उसमें भी योगदान दिया जाता है। तो फसल का एक हिस्सा बाकायदा मंदिरों या गुरुद्वारों की सेवा के लिए एक हिस्सा निकाला जाता है। ये भी एक बड़ा अच्छा एक परंपरा चली आ रही, अन्नदान की भी। और जब दूध एकत्र करने के लिए श्रद्धालु लोग गए तो वहाँ बहुत सारे कुछ ऐसे घर थे, उन्होंने कहा भाई हमने तो दही जमा दिया। दूध कहाँ से लाएं? दूध, हाँ दही जमा दिया, सुबह मंथन करेंगे
मधानी में उसको बकायदा उसका मंथन होगा और उसके बाद माखन इकट्ठा होगा, माखन से घी बनेगा। एक ट्रेडिशन है, परंपरा है। हम लोग दूध पीते कम हैं और दूध का जो प्रयोग है वो प्रायः दही के लिए करते हैं। आपने पहले बताया नहीं, वरना हम दूध रख लेते। तो ये जो नहीं देना चाहते थे उनके लिए एक बहाना बन गया कि हमने भी दही जमा लिया है। अब दही जमाने की जब गुरु साहब तक बात पहुंची तो गुरु साहब ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके साथ कुछ जप तप करने वाले लोग थे। उन्होंने कहा भाई अगर ऐसी बात है, श्रद्धा का भाव इन लोगों में नहीं है, तो ये मान के चलिए कि ऐसे गांव में दही कभी नहीं जमेगा। और ये मतलब अब किंवदंती चली आ रही है और उसके बाद लोग जमाते भी कहते हैं नहीं हैं, इसलिए कि दूध फट ना जाए। तो दही जो है वहाँ उस गांव में, क्षेत्र में नहीं जमता। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी वैज्ञानिक इसकी कसौटी है, इस बात के बारे में कुछ भी निर्णय करना संभव नहीं है। लेकिन ये है कि दूध अगर वहाँ, ये नहीं है कि छाछ नहीं मिलती, छाछ मिलती है, दही भी जमता है। लेकिन दही जमाने से पहले लोग बाकायदा गुरु घरों या मंदिरों के लिए, अपने श्रद्धा के केंद्रों के लिए दही, जो दूध जो है उसका अलग से हिस्सा निकालते हैं, तब जाकर दही जमता है। तो मित्रों, ये सारे जो किंवदंतियाँ हैं ये भी आस्था के साथ जुड़ी हुई परंपराएं हैं और बहुत प्यारी लगती हैं ये परंपराएं। धन्यवाद।